नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। दरअसल वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ प्रमुख घोषणाएं की। अब क्या क्या प्रमुख घोषणा है ये हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहली घोषणा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया था उसके तहत प्रदेश में जो लाभार्थी परिवार हैं अब उनको भी 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर योजना के तहत शामिल किया जाएगा। पहले ये लोग इसमें शामिल नहीं थे। पहले इस योजना का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल जो प्रदेश के परिवार हैं उनको मिलता था और उनके साथ साथ स्टेट के जो बीपीएल परिवार हैं केवल उनको इस योजना का लाभ मिलता था। अब इसमें एक तीसरी श्रेणी भी शामिल की गई है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार हैं। अगली जानकारी है, 1 सितंबर 2024 से लागू होगी वेतन संबंधी विसंगति, इनकी सिफारिश है। फिर एक खास जानकारी, भरतपुर एवं बीकानेर में जो यूआईटी है अब इसको विकास प्राधिकरण के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। अब ये विभिन्न घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई। अब देखते हैं इनमें से कुछ खास, जैसे कि एक तो हमने यहाँ देखा ही 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। अब केवल पहले जो केवल दो लोग यानी कि दो तरह के पात्र थे इसमें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रदेश के बीपीएल परिवार। अब एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है और वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल प्रदेश के परिवार। कुछ और छोटी छोटी जानकारियां, जैसे कि खुशियारा 12 और पंडेर जहाजपुर शाहपुरा में औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा और अजमेर में एक आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। ऐसे ही कुछ और खास जानकारियां, जैसे कि कालवाड़, बनी पार्क जयपुर सहित यहाँ 6 कॉलेज, 3 नए कन्या महाविद्यालय और बालाहेड़ा महुआ दौसा में एक कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक और 1 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा। एम्स की तर्ज पर अब आरयूएचएस को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसके रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। यानी इनमें जो खास जानकारियां हैं आज हम उनको शामिल करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी खास जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने मनोनीत राज्यपाल का स्वागत किया। तो राजस्थान के नए राज्यपाल बनाए गए हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। अब ये राजस्थान पहुंचे, इनका स्वागत किया मुख्यमंत्री ने। अगली खास जानकारी, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी मनु भाकर। अभी इन्होंने एक टीम इवेंट में मिश्रित टीम स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इनके साथ टीम में दूसरे खिलाड़ी थे सरबजोत सिंह। मिश्रित यानी कि टीम इवेंट में इन्होंने मिश्रित टीम इवेंट में अभी दूसरा कांस्य पदक जीता है। इससे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में महिला श्रेणी में पहले भी ये एक कांस्य पदक जीत चुकी हैं और वो भारत का पहला पदक था पेरिस ओलंपिक 2024 में। इस तरह से एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है मनु भाकर। अगली कुछ जानकारियां, जैसे कि विधानसभा में क्या क्या चल रहा है उसमें। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में रोग निदान प्रयोगशालाएं खोलने के प्रावधान। निम्बाहेड़ा में एनडीपीएस न्यायालय खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे विधायक कोष के लिए कुल 292 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बांसवाड़ा जहां 133 ग्राम विकास अधिकारी तथा कनिष्ठ सहायकों का स्थानांतरण। ये कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं। विधानसभा में सत्र के दौरान कुछ चर्चाएं की गई। अब हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारी हमारे काम की है। पहली है मुख्यमंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाएं, जो हमने शुरू के पेज पर देखा था। बहुत सारी जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं उनको देखेंगे। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट। और राजस्थान के नए राज्यपाल। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं। वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ प्रमुख घोषणाएं की। अब वो घोषणाएं देखते हैं क्या क्या। सबसे पहली घोषणा कि 450 रुपए में राजस्थान में जो घरेलू गैस सिलेंडर का लाभ देने के लिए योजना चलाई जा रही है, अब इस योजना में एक पात्रता में एक नया वर्ग शामिल किया गया है। और ये कौन सा वर्ग है? ये वो वर्ग है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है, राजस्थान के निवासी हैं। अब इनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रदेश के जो बीपीएल परिवार हैं केवल उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल रहा था। अब एक तीसरा वर्ग भी इसमें शामिल हो गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी परिवार। भरतपुर और बीकानेर, ये अगली जानकारी है। भरतपुर और बीकानेर का जो यूआईटी यानी कि
अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अब इसका उन्नयन करके इसको बनाया जाएगा विकास प्राधिकरण। 12 के खुशियारा और शाहपुरा के पंडेर, इनमें औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अजमेर में आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। एम्स दिल्ली की तर्ज पर अब RUHS यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो नाम है, इसको अब क्रमोन्नत करके किया जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि RIMS की स्थापना की जाएगी। जयपुर और जोधपुर, यहाँ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुछ नए क्षेत्रीय कार्यालय, इनकी स्थापना की जाएगी। साथ ही राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। अग्निवीर, केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, जिसमें सेना में शामिल जो युवा हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है, इन अग्निवीर युवाओं को सेना के बाद यहाँ राजस्थान की पुलिस में, RSC में, जेल प्रहरी और वन रक्षक की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जाएंगे। पर्वतसर और सेडवा, इसके अलावा भाड़ौती, सवाई माधोपुर, इन सभी में कृषि उपज मंडी की स्थापना की जाएगी। साथ ही 70 से 75 वर्ष के जो पेंशनर हैं, इनके भत्ते में 5% की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी। ये थी वो प्रमुख घोषणाएं जो अभी अभी मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं। अब अगली जानकारी हम देखते हैं। मनु भाकर, जो कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। अभी अभी इन्होंने दूसरा पदक जीता। जो दूसरा पदक जीता, मनु भाकर के साथ टीम इवेंट में शामिल थे सरबजोत सिंह, और प्रतियोगिता थी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट। इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इससे पहले इन्होंने जो पदक जीता था वो भी कांस्य पदक ही था। ये व्यक्तिगत श्रेणी में जीता, महिला वर्ग में जीता, और इसमें भी श्रेणी थी 10 मीटर एयर पिस्टल। यानी कि पहला पदक व्यक्तिगत रूप से जीता, दूसरा पदक मिश्रित टीम इवेंट में जीता। इस तरह से इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बनी है। अगर पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया, तो भारत को पहला पदक भी मनु भाकर ने ही दिलाया है। राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए अब राज्यपाल बनाए गए हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। पहले जो राज्यपाल थे यानी कलराज मिश्र, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अब उनके स्थान पर नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 ये बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर योजना के तहत इनमें से कौन पात्र नहीं होगा? आपके ऑप्शन है प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार यानी कि EWS श्रेणी के परिवार, दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल प्रदेश के लाभार्थी, तीसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, और चौथा प्रदेश के BPL परिवार। इनमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।